अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है कुकी पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक रेसिपी से 2 तरह की इवन 3 तरह की कुकीज़ कैसे बना सकते हैं। आप सबके इतने अच्छे रिव्यूज़ मेरी रेड वेलवेट कुकीज़ पे कि जिन लोगों ने भी ट्राई किया उन्हें 10 on 10 परफेक्ट रिजल्ट मिला है। आज की रेसिपी से भी आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। कुकीज़ बेसिकली उनका जो टेक्सचर होता है वो अंदर से गुई और ब्राउनी टाइप होता है, ब्राउनी प्लस केकी। और जब आप इसे खाते हैं तो बहुत चूई होती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कुकी एंड बिस्किट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ले लेंगे एक अच्छा बड़ा खुला बोल, ताकि जब हम डो बनाएं तो अच्छी तरीके से हम उसे गूंद सकें। आज आपको मैं ग्राम्स में और कप्स में दोनों में रेसिपी बताऊंगी। हमारे पास ये वेट मशीन है। जो रेड वाला बटन होता है वो ऑन करने का होता है, और जो थर्ड बटन होता है कोई भी वेट अगर आप इसके ऊपर रखेंगे तो उसको ज़ीरो करने का होता है। जैसे कि मैंने कप रखा तो कप का वेट आ रहा है ये, और हम जब ये ब्लू बटन प्रेस करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। मतलब अब हम इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट डालेंगे तो हमें उसका परफेक्ट रेशो और वेट पता चलेगा। यहाँ मैं कर रही हूँ आइसिंग शुगर का वेट, क्योंकि हमें इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करनी है। आप कोई भी अदर शुगर ऐड नहीं करेंगे, नो कैस्टर्ड, नो जो हमारी नॉर्मल शुगर होती है। जो इसका वेट आ रहा है वो 87 ग्राम, यानी कि ऑलमोस्ट 90 ग्राम, विच इक्वल टू 3/4 कप। एक हमने फुल एग लेना है, यानी कि जर्दी सफ़ेदी दोनों, और इसको हम अच्छी तरह से विस्क करेंगे। हैंड विस्क करना है, हैंड बीटर की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि जो हमारी चीनी है और जो अंडा है वो एक यकजा हो जाए, चीनी हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद हम इसमें एसेंस यूज़ करेंगे। यू कैन यूज़ वनीला और चॉकलेट एनी। अब इसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया है। अगेन इसको हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद पिंच सॉल्ट, साथ में 200 ग्राम फ्लावर डालना है, और अगर आप कप्स में कैलकुलेट कर लें तो 2 कप्स ऑलमोस्ट। अब इसको हम अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। अच्छा, एक आपको मैं टिप बताऊंगी कि अगर आपने इसी रेसिपी पे से 2-3 तरह की कुकीज़ बनानी है तो आपने क्या करना होगा कि आप जब अंडे और तेल वाला जो बैटर है, जब आपने फ्लावर नहीं डाला होगा तो आप उसे इक्वली अलग कर लेंगे। और अगर आपने इसके अंदर मैदा मिला दिया है, जैसे मैंने मिला दिया था, तो मैंने इसको 2 पोर्शन में आधा आधा कर लिया है। अब जो मैंने येलो के अंदर आधा पोर्शन छोड़ा था उसके अंदर मैंने रेड कलर ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें बनाने हैं रेड वेलवेट कुकीज़। और साथ में मैंने कोको पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून है। हमने इसको 2 जगह पे आधा आधा कर दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने इसके अंदर मैदा 200 ग्राम डाला था तो 100 ग्राम एक तरफ हो गया, 100 ग्राम एक तरफ हो गया। इसी तरह से हमने हाफ कप ऑयल डाला था तो 1/4 कप एक तरफ हो गया, 1/4 कप एक तरफ हो गया। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे दोनों पोर्शन में। एक पोर्शन में ½ टी स्पून, दूसरे पोर्शन में ½ टी स्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टी स्पून, इक्वल पोर्शन में। मैं डो प्रिपेयर करने की कुकीज़ के लिए अपना हाथ ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि विस्क के अंदर सारा स्टिक हो जाता है, आप अच्छे तरीके से उसको नहीं उसकी डो बना पाते। तो इसीलिए यूज़ योर हैंड, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। और असल जो आपकी बेहतरीन कुकी बनती है ना, वो इस तरह की डो प्रिपेयर करने के बाद ही बनती है। जो बिल्कुल लिक्विडी आप जब डो बनाते हैं ना कुकीज़ के लिए, तो वो वैसे ही इतनी फैली फैली होती है, और जब वो बेक होने लग जाती है तो वो और बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। और फ्लैट कुकीज़ पर्सनली मुझे नहीं पसंद। अब मैंने मिल्कीज़ की वाइट चॉकलेट ले ली है। वाइट चॉकलेट का पूरा स्लैब आता है। इसके अंदर हम चोको चिप नहीं डाल रहे, वो इतने मज़े के नहीं लगते और उससे ब्यूटी भी इतनी कोई ख़ास इन्हेंस नहीं होती है। तो इसीलिए रेड वेलवेट कुकीज़ में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं चॉकलेट यूज़ करूँ। उसको हम क्रश कर लेते हैं अच्छी तरह से, और इस तरह से हमने ज़्यादा सी चॉकलेट ऐड करनी होती है ताकि कुकीज़ के ऊपर वो नज़र आए। अब हमने जो दूसरा पार्ट लिया था वनीला वाला, उसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं किया था और कोको पाउडर भी ऐड नहीं किया था। उसके अंदर हमने 2 to 3 टेबल स्पून मज़ीद फ्लावर ऐड कर लिया था, ताकि हम उसकी डो बना सकें। अगर हम ऐड नहीं करते तो वो पतला रह जाता। फिर इसमें अब मैंने चोको चिप्स अपनी मर्ज़ी से आपका जितना दिल करे डालें, इसमें कोई ग्राम्स की पाबंदी नहीं है। और साथ में मैं इसके अंदर स्प्रिंकल्स भी ऐड कर रही हूँ, उससे और ज़्यादा प्यारे लगते हैं आपके कुकीज़, ब्यूटी इन्हांस हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारी एक रेसिपी से 2 तरह की डो तैयार हो गई हैं। अब हम इसे बेक करेंगे। हमें इस तरह से इसके गोले बॉल्स बनानी है। आपने इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना, आपने इसका कोई शेप नहीं देना है। जस्ट मेक अ बॉल एंड पुट इट ऑन अ ट्रे। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, ट्रे के ऊपर रखते जाएंगे। इसको आपने रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है इन फ्रिज में आप इसे रखेंगे।
ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए। अगर 20 मिनट के लिए रख दें मोर देन इनफ, पर मैं इसको आधे घंटे के लिए रखूँगी। उससे आपकी डो जो होती है वो बड़ी अच्छी फर्म हो जाती है और जब आप इसे बेक करते हैं तो आपकी कुकीज़ बड़ी मोटी मोटी और इसका जो अंदर बेहतरीन क्रैक्स आते हैं। बस हम 1 बाय 1 करके इसको रखते जाएंगे। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो रेड वेलवेट कुकीज़ हैं हमने उसके अंदर कोको पाउडर भी ऐड किया है, तो इसीलिए उसकी जो डो बनी है वो बहुत ज़्यादा फर्म बनी है एज़ कम्पेयर टू वैनिला कुकी। वैनिला कुकी में ऐसी फर्म डो के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने थोड़ा फ्लावर उसके अंदर और ऐड करना होगा और बस हम ऐसी बॉल्स बनाते जाएंगे। रफली बॉल्स बनानी है, हमेशा याद रखें। कुकीज़ के लिए रफली बॉल्स जब आप बनाते हैं तो वो बेक करने के बाद बहुत प्यारे इसके खुद ही शेप बन जाते हैं। यहाँ मैंने सारी कुकीज़ की बॉल्स बना ली हैं। अब इसे मैंने फ्रिज में रखूँगी हाफ़ एन आवर के लिए। उसके बाद हम इसे अवन में बेक करेंगे। आप इसे स्टोव पे भी बेक कर सकते हैं। सो अवन में जो मैं टाइमिंग रखूँगी वो मैं 15 मिनट्स रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तभी आपकी जो कुकीज़ हैं वो चुई बनेंगी। हमने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए अवन। दोनों रॉड मैंने ऑन कर दी हैं। टेम्परेचर मैंने रखा था 180 डिग्री पे और सेम टेम्परेचर पे आपकी परफेक्ट कुकीज़ रेडी हो जाती हैं। अगर आपको लगे कि आपके इस टेम्परेचर पे नहीं हुई, क्योंकि अवन का भी कभी कभी डिफरेंस होता है, सो आप उसको 2 मिनट्स 3 मिनट्स और बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ एग्जैक्ट 15 मिनट्स पे मेरी बेहतरीन कुकी तैयार हुई थी। एज़ आई सेड बिफोर के हमने कोको पाउडर रेड वेलवेट में ऐड किया था, तो इसलिए हमारी ज़्यादा मोटी मोटी कुकीज़ बनी हैं। और वैनिला में हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करी थी, इट्स जस्ट अ वैनिला फ्लेवर। सो इसकी जो कुकीज़ बनी है वो थोड़ी फ्लैट बनी है, पर क्रैक्स दोनों में आए हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। चले जी, आपकी मैंने ये रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर छोड़िएगा।